देखें, मोहब्बत की शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत की शादी करके धोखा देना, तशद्दुद करना, ये एक जुल्म भी है, ज़्यादती भी है। मैडम नरगिस जो है वो एक शोबिस की दुनिया का चमकता हुआ सितारा था, है नहीं। मोहब्बत होती है ना, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो फिर बंदा नकारा हो जाता है, बंदा किसी काम का नहीं रहता। तो माजिद बशीर महकमा पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने हक किया, उन्होंने उनके साथ निकाह किया, अपनी बीवी बनाया। माजिद बशीर की जो पहली वाइफ है और नरगिस जो सेकंड वाइफ है, इनके दरमियान बड़ा प्यार मोहब्बत खलूस रहा और इन ख़वातीन के दरमियान आज भी खलूस कायम दायम है। अगर शिकायत है तो नरगिस को है माजिद बशीर। FIR के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, थप्पड़ मारे। नरगिस कहती है कि मेरे मुंह में सरकारी पिस्टल रख के, गोली चैम्बर में रख के मेरे मुंह पर तशद्दुद किया। नरगिस जो है वो हॉस्पिटल में गई है अपनी आँख चेक कराने के लिए। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी आँख ठीक नहीं है, उसकी आँख पे थप्पड़ लगा है ना, तो उसकी आँख जो है वो अपनी जगह से हिल गई। सुलह हुई नहीं है, लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है बड़ा, अगर देखा जाए निभाने वाले जो होते हैं तो फिर ये लोहे से भी मजबूत होता है। अगर कोई इस रिश्ते को ना निभाए तो ये धागे से भी जो है वो नाजुक होता है। तो अभी तक तो ताहाल सूरत हाल नजर। माजिद बशीर का जो घर गड़ी शऊ वाला है, वहाँ पर भी पुलिस ने रेड किया, इन्वेस्टिगेशन ने। इसके अलावा डिफेंस में भी रेड किया पुलिस ने, और माजिद बशीर जय वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया था, लेकिन मिला नहीं है। अभी माजिद बशीर ने अपनी इंटरम 18 तारीख तक करा रखी है, 18/11/2024 तक अब इसकी अबूरी जमानत है। आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर साहब। और आज हम आपको कुछ हकाइक से आगाह करना चाह रहे हैं जो अभी मुबैना तशद्दुद किया गया मैडम नरगिस पे उनके हस्बैंड की तरफ से, और FIR वगैरह दर्ज की गई। क्या असल हकाइक है, क्या मामलात हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमेशा से जो भी हम लोग ऐसी खबर देखते हैं या कुछ भी ऐसा हमारे सामने आता है तो आपके एक ऐसे हकाइक सामने लेकर आते हैं जो कि हमेशा सच पे मबनी होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि असल मामला क्या है मैडम नरगिस का माजिद बशीर के साथ शादी का जो एक इंट्रो है, मैं वो भी चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखें, मोहब्बत की शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत की शादी करके धोखा देना, तशद्दुद करना, ये एक जुल्म भी है, ज़्यादती भी है। अगर बात की जाए मैडम नरगिस की, तो मैडम नरगिस जो है वो एक शोबिस की दुनिया का चमकता हुआ सितारा था, है नहीं था। कभी एक वक्त था नरगिस जब किसी भी जगह शो करने के लिए जाती थी, एक पंडाल बंधा होता था, सिर्फ़ उसको लोग देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होते थे, और लोग लाखों रुपए खर्चते थे उनके स्टेज पे डांस देखने के लिए, क्योंकि नरगिस एक बहुत अच्छी डांसर थी। और बाकायदा इन्होंने बिरोने ममालिक के भी दौरे किए। और जिस तरह से जो मोहब्बत होती है ना, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो फिर बंदा नकारा हो जाता है, बंदा किसी काम का नहीं रहता। तो उसी पर नरगिस ने जो है वो मोहब्बत की शादी का प्रोग्राम बनाया। वहाँ से जो माजिद बशीर महकमा पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने हक किया, उन्होंने उनके साथ निकाह किया, अपनी बीवी बनाया। बीवी बनाने के बाद इनके माहौल इस तरह से बन गए कि माजिद बशीर की जो पहली वाइफ है और नरगिस जो सेकंड वाइफ है, इनके दरमियान बड़ा प्यार मोहब्बत खलूस रहा और इन ख़वातीन के दरमियान आज भी खलूस कायम दायम है। अगर शिकायत है तो नरगिस को है माजिद बशीर से। FIR जो हमारे पास आई है डिफेंस की जानिब से जो दर्ज की गई है, उसमें नरगिस की जानिब से बड़ा वाज़े कहा गया है। जिस तरह से FIR के मतन के मुताबिक मैं बताने लगा हूँ। मैडम नरगिस बताती हैं कि सुबह 5 बजे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ। माजिद बशीर मेरे कमरे में आया, मेरे कमरे में आकर कहने लगा कि मुझे 9 कनाल अराज़ी जो फार्म हाउस है वो मेरे नाम करो और मुझे ज़ेवरात और नकदी पैसे भी दो। जिस पर मैंने कहा कि वो मेरी अराज़ी है, मेरे नाम है, आपको मैं क्यों दूँ। ज़ाहिर बात है, नरगिस ने एक मेहनत की थी, उसके पास पैसे आए, उसने पैसे रखे हुए थे, उसकी प्रॉपर्टी ख़रीद ली, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी मलकियत थी। अगर माजिद बशीर उसको हासिल करना चाहता है तो प्यार मोहब्बत से कहते हैं किसी की जान भी ले लें, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। जिस पर माजिद बशीर ने नरगिस को पहले FIR के मुताबिक मैं बता रहा हूँ थप्पड़ मारे। नरगिस कहती है कि मेरे मुंह में सरकारी पिस्टल रख के, गोली चैम्बर में रख के
मेरे मुंह पर तशद्दुद किया गया। आप देख भी सकते हैं कि नरगिस के चेहरे चेहरे के ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा निशान है, लेफ़्ट और राइट, और उसकी आंख भी बड़ी मुतासिर हुई है। मुबैना तौर पर मैं बताऊं, नरगिस जो है वो हॉस्पिटल में गई है अपनी आंख चेक कराने के लिए। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी आंख ठीक नहीं है। उसकी आंख पे थप्पड़ लगा है ना, तो उसकी आंख जो है वो अपनी जगह से हिल गई है। सारी बात है, एक पुलिस वाले का थप्पड़ है, वो एक होता है भी प्रोफेशनल थप्पड़ होता है। माजिद बशीर बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट CIA में तैनात रहे हैं। CIA में इंटेरोगेशन जब मुलजमान की जाती है तो बड़ा वहशियाना तशद्दुद किया जाता है, लेकिन ये थानेदारी, ये अफसरी थानों के अंदर चलती है, बाहर चलती है, घरों में नहीं चलती। तो मेरा भाई है माजिद बशीर, भी मेरे साथ बड़ा प्यार है उसका। माजिद बशीर बजाय बाहर थानेदार बनने के, माजिद बशीर अपने घर में भी थानेदार बन गया। माजिद बशीर ने जो सूरत हाल ऑर्गेनाइज क्राइम में या दीगर थानों में पैदा की, माजिद बशीर ने वही सूरत हाल अपने घर में भी पैदा की। FIR के मुताबिक हम बात कर रहे थे अनहर, तो FIR में कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ने उठी माजिद बशीर आया, प्रॉपर्टी का तनाज़ा था उसके साथ, तो उसने जो है वो कहा मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो। उसने कहा मैंने नहीं देनी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और नरगिस का जो भाई था उसने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की, पुलिस मौका पर आई। उतनी देर में माजिद बशीर साहब घर से चले गए थे और नरगिस की हालत देखने वाली थी, जितना उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और बाकायदा तौर पर हिना परवेज़ भट्ट को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर उसके घर भिजवाया और उसकी तीमारदारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की जो है वो ताकीद भी की गई कि फौरी तौर पर जाकर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मुलाकात की गई और मुलाकात में मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई कि जिस तरह से दूसरे लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज होते हैं उसी तरह से इनके ऊपर भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचती हैं, नरगिस इसी तरह से तमाम सूरत हाल दिखाती है, लेकिन फौरी तौर पर SP कैंट को अवैध शफीक को हुक्म दिया जाता है मुकदमा दर्ज करने के लिए। और माजिद बशीर बतौर पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ अब मुलज़म भी ठहराया गया है। इसने अपने ऊपर FIR करवा ली, पुलिस ने इसके ऊपर FIR दे दी है। लेकिन बीच में से एक ये भी आवाज़ आ रही थी कि जिनके दरमियान सुलह हो गई है। नहीं, अभी सुलह हुई नहीं है, लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है बड़ा, अगर देखा जाए निभाने वाले जो होते हैं तो फिर ये लोहे से भी मजबूत होता है। अगर कोई इस रिश्ते को ना निभाए तो ये धागे से भी जो है वो नाजुक होता है। तो अभी तक तो ताहाल सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन मियाँ बीवी का मामला है, रिश्तेदारान दीगर ऐसे लोग जिन्होंने शादी करवाई होती है, कुछ माजिद बशीर के रिश्तेदार, कुछ नरगिस के रिश्तेदार, इनमें सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस रेड कर रही थी इनके घरों पर इसको गिरफ़्तार करने के लिए। माजिद बशीर का जो घर गड़ी शऊ वाला है वहाँ पर भी पुलिस ने रेड किया इन्वेस्टिगेशन ने। इसके अलावा डिफेंस में भी रेड किया पुलिस ने। और माजिद बशीर जय वकुआ से फ़रार होने में कामयाब हो गया था, लेकिन मिला नहीं है। अभी माजिद बशीर ने अपनी इंटरम 18 तारीख तक करा रखी है, 18/11/2024 तक अब इसकी अबूरी ज़मानत है। अभी माजिद बशीर इसके लिए अपना जो है वो एक बयान, जिसको कहा जाता है शामिल तफ्तीश होना, शामिल तफ्तीश होने के लिए थाने में जाएंगे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के रूबरू बैठेंगे, अपना ये सफ़ेद कागज़ पर एक बयान लिख के देंगे, मेरी लड़ाई की वजूहत क्या थी, मैंने ये कुछ किया है, मैंने ये कुछ नहीं किया। क्योंकि इंटरम से पहले एक शामिल तफ्तीश होना बड़ा लाजमी है कानूनन, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए माजिद बशीर को हर सूरत जाना पड़ेगा। अगर इनके दरमियान सुलह हो जाती है तो वही सुलहनामा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, कोर्ट इसकी ज़मानत कन्फर्म मंजूर कर लेगी। ताहाल अभी तक की सूरत हाल ये है कि माजिद बशीर ने इंटरम ज़मानत करा रखी है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी चीज़ वाज़िया बता दूं, इसमें पुलिस और शोबिस के लोगों के दो अलग अलग शोबे बने हुए हैं। शोबिस का काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं कहता हूँ बहुत मेहनत करते हैं आर्टिस्ट जो हैं, स्टेज अदाकारा हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोई जो है वो डांस कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है। स्टेज की दुनिया एक अलग है, महकमा पुलिस एक अलग है। कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि महकमा पुलिस को स्टेज की दुनिया के ऊपर रेड करने के लिए हुक्म दिए जाते हैं। पिछले माजी में भी देखा गया है, कि बंद हो जाते हैं ड्रामे बंद हो जाते हैं। फहाशी जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए, अरयानी को ख़त्म करने के लिए पुलिस छापे मारती है। फिर एक वक्त आ जाता है कि इनके साथ इनके ताल्लुकात भी बन जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जिस तरह से आप निगार चौधरी को देख लें, निगार चौधरी ने अपने खामद की गिरफ़्तारी के लिए
बेइंतहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर में भी की, प्रेस क्लब में भी की। आखिरकार वो भी माजिद बशीर पर इल्ज़ाम लगाती थी कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, और दीगर अफसरान पर इल्ज़ाम लगाती थी। तो कभी फ़नकारों के साथ इनकी मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि शादियाँ हो जाती हैं, और कभी फ़नकारों के साथ इनकी नफ़रतें इस कदर फैल जाती हैं कि एक दूसरे पर जो है वो बेहुदा तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं। शुरू हो जाता है। तो इसी पर जो है वो ये बड़ा मुश्किल सा मामला है कि इस तरह से निभा हो कि पुलिस और इसके अलावा जो फ़नकार हैं एक साथ मिलें। लेकिन माजिद बशीर का घर जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन FIR के मुताबिक नरगस का ये कहना है कि मेरे से ये मेरा 9 कनाल का जो फार्म हाउस है अपने नाम करवाना चाहता था। तो मैं समझता हूँ कि ये भी सरासर गलत है। मर्द को खुद कमाई करनी चाहिए, मर्द को खुद जो है वो खर्चे करने चाहिए, औरत से पैसे नहीं लेने चाहिए, ना ही औरत कोई ऐसी। अच्छा, ये कहती हैं कि जी मेरा भाई आ गया, अब ये सुबह का वाकया बयान करें तो सुबह सुबह इनका भाई इनके घर आ गया। देखें, ये जॉइंट फैमिली लोग रहते हैं वहाँ पर, और जब कोई ऐसा वाकया होता है, खातून, आप भी एक खातून है, अगर आपका शोहर या कोई ऐसा मामला पैदा होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आपका भाई, आपका वालिद याद आता है। जिस तरह से हर चोट में, हर दर्द में, हर दुख में हाय अम्मी जी का लफ्ज़ आता है ना, जिस तरह से माँ याद आती है, क्योंकि माँ ही होती है जो अपने बच्चों के दुख दर्द समेट लेती है। तो इसलिए फौरी तौर पर उसने अपने भाई को कॉल की। भाई जब मौके पे आया, उसका कहना है कि मैंने भी मना किया है कि ना मारो बाजी को, लेकिन उसने जो है वो मुझे भी धमकियाँ दी हैं, और धमकियाँ देता हुआ वहाँ से फ़रार हो गया। अगर माजिद बशीर वहाँ पे ठहरता तो शायद उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता, लेकिन वो तहाल अभी गिरफ़्तार नहीं है, उसने इंटरम ज़मानत कराई हुई है। जी वीवर्स, तो ये हकाइक थे असल FIR के, जो कि अभी तक की सूरत हाल है और अभी तक अबूरी ज़मानत है, जैसा कि वसीम साबिर साहब ने बताया। मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए अंधर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के पान।